नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मंगलवार देर शाम को गांधी विधानसभा और कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के तेलोडी में सोशल वेलफेयर कमेटी के बैनर तले एक बैठक आगामी 20 मई को होने वाले कोडरमा लोकसभा और गांधी विधानसभा के उपचुनाव को लेकर कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद इस्लाम अंसारी की अध्यक्षता में रखी गई। इस बैठक में वर्तमान सरकार और जनप्रतिनिधियों द्वारा तेलोडी को उपेक्षित रखने का आरोप लगाया गया और लोगों में काफ़ी आक्रोश देखा गया। लोगों का कहना है कि हम लोगों ने वर्तमान सरकार को बनाने में अपना कीमती वोट दिया है और बदले में एक सार्वजनिक मांग जो यहाँ के बच्चे और बच्चियों की उच्च शिक्षा के लिए तेलोडी में चल रहे मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में अपग्रेड करने के लिए कई बार पत्राचार किया, जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई है, मगर सरकार के कार्यकाल खत्म होने में अब मात्र 6 माह बचे हैं, लेकिन हम लोगों की मांग पूरी नहीं हुई है, जिससे यहाँ की जनता मर्माहत है। बैठक में सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया है। गांधी उपचुनाव की झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी अगर श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन जी तेलोडी के लोगों के बीच आकर ये आश्वासन देती है कि उपचुनाव जीतने के पश्चात यहाँ के लोगों की मांग को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का काम करेगी, जिससे पूर्व विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के द्वारा विगत 4 वर्षों में प्राथमिकता नहीं दी गई है, तभी यहाँ की जनता उन्हें वोट देगी। सोशल वेलफेयर के अध्यक्ष मोहम्मद इस्लाम और मुखिया शबीर आलम ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से गांधी प्रत्याशी श्री कल्पना सोरेन का तेलोडी की धरती पर एक विशाल जनसभा हो और सभा के माध्यम से लोगों को आश्वासन देते हुए नाराजगी को दूर करने का काम करे। इस बैठक में सोशल वेलफेयर कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद इस्लाम, गिरिडीह प्रखंड मुखिया संघ अध्यक्ष शबीर आलम, प्रखंड अल्पसंख्यक अध्यक्ष मोहम्मद जमीरुद्दीन, मोहम्मद सबा, मोहम्मद रिजवान, अब्दुल कुदूस, मोहम्मद शमशाद, मोहम्मद आमिर, हाजी मोहम्मद जिब्राइल, मोहम्मद कयूम, मोहम्मद एजाज सहित कई गणमान्य बुद्धिजीवियों और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। रोड के पैसा पर जमा करने के लिए खाता तो वो लोग खोल रहे हैं, मुख्यमंत्री खोल रहे हैं, उनके लोग खोल रहे हैं। आप इसी तरह से ये पहले भी झारखंड के 12 लोकसभा सीटें जीती हुई हैं। इस बार 14 लोकसभा सीट और गांडे की 1 विधानसभा सीट जो उपचुनाव हो रहा है, यानी 14+1 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी या गठबंधन इस बार जीतेगी और उसकी हम सब लोग तैयारी करेंगे। ममता बनर्जी ने ईसीआई पर सवाल उठाया कि 11 दिनों बाद जो है 4 से लेकर के 6% तक जो है सो वोट बढ़ गया, क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा कि आप शुरू के दिनों में जो अखबारों में छपता है वो तो एक प्रकार से अनुमानित रहता है। कुछ एक बूथों की जब रिजल्ट आता है उसके आधार पर आप देखेंगे दोपहर में दिखता है कि इतना प्रतिशत फुल हो, तो हर बूथों से एग्जैक्ट कुछ नहीं आता है। अरे 10-20 बूथों पर लोग जगह जगह देख करके उसको ही लोग करते हैं। बाद में जब सब कुछ पहुंच जाता है स्ट्रांग रूम पर, जमा हो जाता है, इसके बाद लिस्ट बनता है। आप यहाँ भी याद करिए 2019 के चुनाव का 2 दिन बाद बक्सा पहुँचा है। जैसे सतगावा जैसे सुदूर क्षेत्र 2 दिन में पहुंचना और 11 दिन में पहुंचना, दोनों में अंतर है। पहुंचना नहीं, पहुंचना की यहाँ कहाँ बात हो रही। मैंने कहा कि उसके बाद सूची जारी होता है। वो लोग तो हताश निराश है, इसलिए देखें रोज वो लोग अपनी भाषा को बदलते रहता है। कभी क्या बोलते हैं, कभी बोलता है संविधान को खतरा है, कभी रिजर्वेशन की बात करता है, कभी बोलता है लोकतंत्र को खतरा है, कभी बोलता है कि चुनाव नहीं होगा, मोदी जी जीत जाएंगे। तो वो लोग तो बेचारा इतने कंफ्यूज्ड है, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रही है, समझ में नहीं आता है। तो इसलिए हमने कहा कि अगर ममता दीदी क्या बोलेगी, ममता जी को तो बोलने का कोई राइट ही नहीं है। एक भी चुनाव, चाहे वो नगर पालिका का हो, चाहे स्थानीय निकाय, जितने भी चुनाव होता है उसमें भी खून खराबा होता है, विधानसभा के चुनाव में भी खून खराबा होता है, लोकसभा के चुनाव में भी खून खराबा होता है, और चुनाव नहीं भी होता है तब भी वहाँ उनके गुंडे। अभी संदेश खाली का घटना आप सबको पता है, क्या हालत है। बीजेपी के राज्य में, अब गुजरात में तो वर्षों से सरकार हमारी है, मध्य प्रदेश में सरकार है, चलते रही है। राजस्थान में कभी आप बताओ तो सारे राज्यों में कोई खून खराबा हुआ, कोई चुनाव में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव होता है। हर मतदाता अपनी मताधिकार का उपयोग क्या बोलते हैं, भयमुक्त होकर के, निर्भीक होकर के लोग करते हैं। विपक्ष का आरोप है कि भाजपा विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना शुरू की। 2
दो चरण का मत होने के बाद हताश भाजपा जो है हिंदू मुसलमान पर आ अरे गई, क्या भाई कहना है? मैं क्या कह रहा हूँ, हम लोग तो विकास पर ही लड़ना चाहते हैं, लेकिन वो लोग विकास पर स्थिर नहीं रह सकते हैं। जब वो छेड़ेंगे तो हमको जवाब तो देना पड़ेगा ना। हम लोग तो प्रधानमंत्री जी के 10 वर्षों में जो विकास किया है उसी को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता भी जा रहे हैं। लेकिन जब इधर से उधर राहुल गांधी बोलेंगे तो फिर उसका जवाब तो जनता के बीच में देना ही पड़ेगा। तो हमारे नेता उसका जवाब देते हैं तो वो लोग कहते हैं कि ये लोग भाग रहे हैं। भाई वो विकास पर ही डिबेट कर लेना, क्या दिक्कत है? हम लोग तो चाहते हैं। कांग्रेस ने तो 55-60 साल तक राज किया, गांव तक सड़कें नहीं बनाई थी, क्या वो बात करेंगे? घरों तक बिजली नहीं पहुंचाया था लोगों को, क्या वो बात करेंगे? अच्छा, मैडम से अन्नपूर्णा में कि बगोदर के प्रवासी मजदूरों को लेकर कभी भाजपा की ओर से कोई गंभीरता नहीं दिखाया गया। प्रवासी मजदूर का जिस प्रकार से आज भी पलायन जारी है, चाहे गावा हो, तीसरी हो, देवरी हो, बगोदर हो। शायद वो भूल रहे हैं कि 30 साल से लगभग वही उस क्षेत्र के विधायक भी हैं। ये उनको ध्यान रखना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो 10 वर्ष आप देखेंगे तो उपलब्धि और विकास हो रहा है। और प्रधानमंत्री जी निरंतर आम जन के लिए काम कर रहे हैं और आने वाले समय में भी निश्चित रूप से आज जो विकसित भारत की बात हम करते हैं, विकसित भारत जब 2045 तक जब बनेगा, आज प्रगत हम निश्चित रूप से उसके बाद जब तीसरे नंबर पर इकोनॉमी आएगी, तो आज जो ये प्रयास किया जा रहा है तो आम जन के लिए, आम लोगों के लिए। तो हमें लगता है कि आज झारखंड प्रदेश के अंदर चूँकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं, जन समस्या को लेके जिस तरह से उस क्षेत्र की जो समस्या रही है, इनके द्वारा इन लगभग 30 वर्षों से उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। और आज ये पूरे लोकसभा के अंदर देखें तो शायद सबसे ज़्यादा उसी विधानसभा क्षेत्र का है जो बाहर में काम करते हैं। और बाहर जो काम करने वाले मजदूर हैं, जब कभी भी आवश्यकता होती है निश्चित तौर पर उनके लिए आवाज़ भी उठाते हैं और उनको सहयोग समझते हैं। किन चुनावी मुद्दों पर आप जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं? 5 वर्षों में ऐसा आपने क्या किया जिसको आप पब्लिक के बीच ले आज जाएंगे, पूरे इससे वोट मांगेंगे? पूरे देश के अंदर, देश सहित कोडरमा लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो वर्षों से जो कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के अंदर कुछ ऐसी जटिल समस्याएं थी। आज उस बगोदर विधानसभा क्षेत्र के अंदर सरिया की अगर बात करें, सरिया ओवरब्रिज, आपको भी जानकारी होगी, आपको भी इस चीज़ का पता होगा कि लगातार लगभग 3 दशक से ज़्यादा से लोगों की मांग थी कि जो वहाँ परेशानियाँ होती थी लोगों को उससे मुक्ति मिले। वहाँ जाम का घंटों जाम लग जाता था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हजारीबाग रोड स्टेशन में ओवरब्रिज के साथ साथ अमृत भारत स्टेशन बन रहा है, यानी आज उससे लोगों को निजात मिला। गिरिडीह से इंटरसिटी, गिरिडीह से सीधे रांची तक इंटरसिटी ट्रेन, जो कि 150 साल हो गए गिरिडीह स्टेशन बने हुए, पहली बार ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये शुरुआत हुई है। अनेकों 1.5 दर्जन से ज़्यादा, चाहे ट्रेन का ठहराव हो, अमृत भारत स्टेशन हो, आरओबी हो, आरयूबी हो, उसके साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से 600 करोड़ से ज़्यादा लागत से पूरे क्षेत्र के अंदर सड़क का निर्माण हो। और इसके अलावे अन्य से चाहे विद्यालय चाहत दीवारी हो या फिर कॉलेज भवन का हो, विद्यालय में मूलभूत सुविधा की हो, तो निश्चित रूप से ये प्रयास किया गया क्षेत्र की जो समस्या है उसका समाधान करना। उसी के आधार पर जाएंगे। और जब भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है, माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार 10 वर्षों से काम कर रहे हैं। आज हर गांव हर जन तक भारत सरकार की योजना का लाभ लोग लिए हैं, इसलिए जन के मन में प्रधानमंत्री जी है और प्रधानमंत्री जी के मन में जन है। तो निश्चित रूप से लोगों का आशीर्वाद, सहयोग भारतीय जनता पार्टी कोडरमा संसदीय क्षेत्र में प्रधान